जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं मानव जनन चैप्टर का 8वां लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है अपरा। हम समझेंगे अपरा क्या होता है। दोस्तों, अपरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे हर साल पूछा जाता है और कभी कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए और इसे अच्छे से पढ़िए जरूर से जरूर। अपरा क्या होता है और अपरा के कार्य, दोनों बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर है अपरा। अपरा क्या होता है? अपरा जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के पेट में रहता है, गर्भाशय में रहता है। तो बच्चे की नाभि से एक अपरा निकला होता है जो उसकी माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है। उस नली को आप समझ सकते हैं नस की तरह होता है। उस नस के माध्यम से बच्चे को पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, विटामिन से सब कुछ उसी से मिलता है। बच्चा जो उत्सर्जन, जनन, पाचन सारी क्रिया करता है, सारी क्रिया भी उसी के माध्यम से ही होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अपरा, माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विशेष संरचना बनी होती है। यानी कि माता और भ्रूण के मध्य विभिन्न पदार्थों के आवागमन के लिए या स्थानांतरण के लिए विशेष संरचना बनी होती है जो अपरा कहलाती है। ये अपरा कहलाती है। यह ऑक्सीजन, पोषण तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाता है। यानी कि ये ऑक्सीजन को ये माँ के शरीर से ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचाने का काम करेगा और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड माँ तक लाने का काम करेगा और पोषण भी प्रदान करने का काम करेगा, विटामिन पहुंचाने का काम करेगा, हार्मोन्स पहुंचाने का काम करेगा। तो यानी कि जितने भी आवागमन के काम होते हैं सब यही करता है। देखिए यहाँ पर एक बार कार्य फिर से पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है, यह भ्रूण एवं माता के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय करता है। यानी कि यह भ्रूण तथा माता के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय का कार्य करता है। यानी कि विनिमय मतलब पहुंचाने का और ले आने का काम करता है। दूसरा है, यह पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन में सहायता करता है। यानी कि हमने पहले बताया कि यह पोषण को ले जाने का काम करता है। श्वसन, जनन, पाचन, उत्सर्जन जितनी भी क्रियाएं होती है इन सब में सहायता करता है। नंबर 3 है, यह वसा, ग्लाइकोजन एवं लौह का संचयन करता है। यानी कि वसा, ग्लाइकोजन और लौह का संचयन करता है। चौथे नंबर पे है अपरा एस्ट्रोआइडियल प्रोजेस्टेरॉन तथा ह्यूमन प्लेसेंटल तथा सोमेटोट्रोपिन का श्रावण करता है। यानी कि जो ये अपरा होती है ये एस्ट्रोऑडियल हार्मोन्स का श्रावण करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रावण करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन्स का श्रावण करता है और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का श्रावण करता है। जिनमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये बच्चे के वृद्धि और उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अपरा, माता तथा भ्रूण के मध्य विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष संरचना बनी होती है जो अपरा कहलाती है। यह ऑक्सीजन, पोषण तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाता है। अब इसके कार्य फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। नंबर 1 पर है, यह भ्रूण एवं माता के मध्य में विभिन्न पदार्थों के विनिमय का कार्य करता है। विनिमय मतलब ले आने का भी और पहुंचाने का काम। जैसे बस होता है, एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड तक कोई भी व्यक्ति को ले आने का और ले जाने का काम करता है, तो वो क्या कर रहे हैं, विनिमय। दूसरा है, यह पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायता करता है। यानी कि पोषण में पोषण प्रदान करता है, श्वसन में ऑक्सीजन लेकर पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, तो श्वसन में सहायता होगा। उत्सर्जन यानी कि भ्रूण के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सबको भी निकाल कर लाता है, ये उत्सर्जन का काम हो गया। तीसरे नंबर पे है, यह वसा, ग्लाइकोजन एवं लौह का संचयन करता है। यानी कि वसा का निर्माण करता है और बच्चे के अंदर आयरन का भी निर्माण करता है। चौथे नंबर पे है, यह एस्ट्रोऑइडियल, प्रोजेस्टेरॉन तथा ह्यूमन प्लेसेंटल एवं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का श्रावण करता है। उम्मीद करता हूँ आपको अपरा और अपरा के कार्य समझ में आ गए होंगे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।